ग्राफ वगैरह जितने भी कराए थे सारे समझ मांगे थे ना। तो अब हम लिखते हैं एक डेफिनेशन लिखो। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अब किसी भी स्ट्रक्चर को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कब कहेंगे हम, अगर वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा तो। इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी लेता हूँ वो बिलोंग कर जाता है उसी सेट में, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में। तो और a डॉट बी लेता हूँ वो भी बिलोंग कर जाता है वहीं पे, तो उसको कह देंगे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। जैसे इसका एग्जांपल है ना हमारे पास, रियल नंबर है, रियल नंबर की मैं दो रियल नंबर को ऐड करूंगा वो भी उसमें आएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो भी उसमें ही आएंगे। इसको लिखो ए नंबर सिस्टम S is said to be an algebraic structure if it is closed with respect to addition and मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब दैट इज फॉर ऑल a एंड b बिलोंग टू S, a प्लस b बिलोंग टू S एंड a डॉट b बिलोंग टू S, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। नेचुरल नंबर क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये रैशनल नंबर भी क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं इरेशनल नंबर लेता हूं, मान लेता हूं मैं, सबसे पहले तो इसके लिख लेते हैं। इंटीजर क्या है, इंटीजर भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, रियल नंबर भी। अब अगर मैं क्या लेता हूं, इरेशनल नंबर्स। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इरेशनल नंबर को एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलना चाहूंगा तो इसके कोई भी दो एलिमेंट उठा के लाता हूं और उसको ऐड कर देता हूं या मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसी के अंदर आने चाहिए ना, इसके बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इसके अगर मैं दो एलिमेंट, अगर ऐसी कोई बता सकते हो एग्जांपल कि इसी के दो एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं और वो इरेशनल ना होकर रैशनल हो जाए। रूट टू इंटू रूट टू करूंगा ना मैं, तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो इसमें क्यू में चला जाएगा ना, तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे ही इन दोनों का एग्जांपल ले लूं, ठीक है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ये क्या है, जीरो रैशनल नंबर होता है। ऐसा ही इससे क्या पता चलता है, किसी भी नंबर सिस्टम में से मैं जीरो को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं ना। फिर किसी में से जीरो को हटा देता हूं, अब किसी के अंदर से हटा दो, अब इसके अंदर से भी अगर मैं जीरो को हटा दूं तो 2 प्लस -2 कर दूंगा, वो जीरो आ जाएगा और जीरो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब आर स्टार भी क्या होगा, नहीं होगा। अब लिखते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, अगर कोई भी स्ट्रक्चर वो प्रॉपर्टीज फॉलो करता होगा तो उसको हम बोल देंगे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, नहीं तो कह देंगे ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है, पहले लिख लेते हैं इन नंबर सिस्टम। S is an ordered structure if it satisfies following postulates. पहला है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी।
ठीक है। अब इससे क्या कहता हूं मैं, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है तो कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए ना उसको लिखने का। अब ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या कहती है, कोई भी मैं अगर मैं ए और बी बिलोंग टू एस, कोई भी ए और बी एस में से सिलेक्ट करूंगा मैं, तो या तो क्या होना चाहिए, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, कोई भी दो उठाऊंगा तो इस टाइप का होना चाहिए कि ए या तो बी के बराबर ही है, ए बी से छोटा है या बड़ा है। जैसे हम ऑर्डर में लिख सके ना, ऑर्डर में लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं, कोई भी अगर ये एलिमेंट उठा लिया मैंने दो कोई भी, तो ये वाला एलिमेंट तो इससे छोटा हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोनों को अगर इसी एलिमेंट को दो नाम दे दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ऐसे ही करता हूं ना मैं। अब ऐसे करूंगा मैं, तो अगर मैं अब नेचुरल नंबर लेता हूं, नेचुरल नंबर क्या है, एक ऑर्डर स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाऊंगा, एक दूसरे से या तो छोटे होंगे बड़े, इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे। अब इसमें क्या है, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरीके से डिफाइन ही नहीं करते नंबर कि अल्फा लेस देन बीटा, ये a प्लस आयटा बी लेस देन x प्लस आयटा y और ग्रेटर देन तो कभी लिखा ही नहीं दिखेगा कहीं पे। ठीक है, रियल नंबर क्या है, एक ऑर्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरी लिखते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब ये देख लिया हमने कि भैया ऐसे फॉलो करता हो तो ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। इसमें क्या है, अगर मैं ए बी सी बिलोंग टू एस, ए बी सी तीन एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं एस के, तो अगर मेरे पास है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ठीक है, तो ये क्या दे देगा मुझे, ए लेस देन सी। ठीक है, अब आता है ऑर्डर्ड कंपैटिबिलिटी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब ये क्या होगा, एस को मैं कब बोल लूंगा कि भाई ये ऑर्डर कंपैटिबिलिटी, ऑर्डर कंपैटिबल है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, अगर मेरे पास ए बी और सी तीनों हैं, एस के एलिमेंट्स हैं, और मैं क्या करता हूं, ए लेस देन सी है मेरे पास। ठीक है, अगर ए मेरे पास ए लेस देन सी है तो मैं दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं, तो भी इनके रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लिख लो ऑर्डर कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेम काम करेंगे हम। ये क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एस। अब इसमें क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो भी तो होने चाहिए ना। अगर यहां पे मैं करता हूं, अगर मैं ले लेता हूं, अब ले लेता हूं a लेस देन सी एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि b अगर लेस देन 0 होगा तो साइन ऑटोमेटिकली ही चेंज कर देगा वो। तो क्या करूंगा मैं, a इंटू बी c इंटू बी। अगर ये चारों लो फॉलो करेगा कोई भी स्ट्रक्चर तो उसको क्या कह देंगे हम, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। और वो नंबर सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सबसेट उठा लिया रियल नंबर का और बोल दिया भाई ये देखो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है,
अब ये क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल के बारे में तो सभी को पता है ना। ओपन इंटरवल कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप से दिखता है ना। अगर मैं ए बी को लिखना चाहूंगा इस टाइप से लिखूंगा ना, x बिलोंग टू आर सच दैट x बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये तो ओपन इंटरवल हो गया। क्लोज इंटरवल लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू भी आ जाएगा बस साथ में। अब इसके बाद एक डेफिनेशन लिखो, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर कंप्लीट कब होगा? ऑर्डर कंप्लीट तब होगा जब उसका हर सबसेट भी कैसा, हर बाउंडेड सबसेट सुप्रीमम और इन्फीमम उसके अंदर ही आना चाहिए। जैसे अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो रियल नंबर का कोई भी मैं सबसेट उठाता हूं, बाउंडेड सबसेट उठा लेता हूं और कहता हूं भाई इसका सुप्रीमम और इन्फीमम निकालो, अगर ये बाउंडेड है तो उसका जो भी सुप्रीमम आएगा वो आर को बिलोंग करना चाहिए। अरे आर को बिलोंग करेगा ना, वो तो कोई भी इन्फीमम आएगा वो भी आर को बिलोंग करेगा, तो ये क्या है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और जब सुप्रीमम इन्फीमम निकाला था तो कुछ ऐसे भी तो मिले थे ना हमें सेट जिनका सुप्रीमम उसके अंदर ही नहीं था, उसको क्या कह देंगे, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इन नॉन एम्प्टी सेट S is said to be order complete if every non-empty subset of bounded भी लिख लिया, non-empty bounded subset of S have its supremum and infimum inside S, ठीक है। अब ये बताओ कि R इनमें से कौन ऑर्डर कंप्लीट है और कौन नहीं है। अब आर के बारे में तो जानते हैं, आर तो यूनिवर्स है ना। आर तो अगर रियल में काम कर रहे हैं तो आर तो यूनिवर्स है, तो किसी का भी इन्फीमम और सुप्रीमम रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब क्यू की अगर मैं बात करूं तो ऐसा थोड़ी है क्यू का हर सबसेट। अब अगर क्यू की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या लूंगा मैं, √283। ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है, इसका इंटरसेक्शन ले लेता हूं मैं क्यू के साथ, ठीक है। तो इसका क्या आएगा सुप्रीमम भाई, और इन्फीमम क्या आएगा, √2। वो तो इसको बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या कहूंगा, ये नहीं है ऑर्डर कंप्लीट, आएगा समझ। ऐसे ही इसका भी एग्जांपल ले लूंगा मैं। इसका क्या लूंगा, 1 से लेके 2 इंटरसेक्शन विद QC। इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 2, इन्फीमम आएगा 1। ये दोनों ही इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करते। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोई भी सबसेट उठा लो, सुप्रीमम इसके अंदर आएगा। ये इंटीजर भी ऐसा ही है। अब Q√2 कैसा दिखता है मेरे को, A प्लस B√2। ये कैसा नजर आता है मेरे को, A प्लस B√2 सच दैट A एंड B बिलोंग टू Q, ठीक है। अब इसका तो एग्जाम्पल लेना होगा तो यही ले लूंगा मैं, ठीक है। ये भी नहीं तो इसका कोई भी, ये तो दोनों, अगर Q ही ऑर्डर कंप्लीट नहीं है तो Q√2 तो कहां से हो जाएगा ऑर्डर कंप्लीट। N यूनियन 0, N में एक ही एलिमेंट तो बढ़ाया बस, ये भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया ना, जब क्वेश्चन करे थे तब तो कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं दिया था ना हमने ऐसे सेट्स को। अब नाम दे दिया तो अब तो ध्यान में रहेगा बिल्कुल।
कौन सा ऑर्डर कंप्लीट है कौन सा नहीं। अब जो डेफिनेशंस करवा रहा हूं मैं, सभी डेफिनेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में काम आ सकते हैं वो। पूरे रियल में ही कोई ना कोई ऑप्शन दे दिया इस टाइप का, या कुछ डिफाइन कर दी इस टाइप से, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन लिखो, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। अब नेबरहुड क्या होता है, ये आस पड़ोस का काम हो गया ना, तो नेबरहुड का, नेबरहुड से तो यही पता चलता है हमें। अब मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट है मेरे पास ए, इसका नेबरहुड। अब नेबरहुड की बात करते हैं, अगर मैं भी बताता हूं मैं यहां रहता हूं, तो मेरे नेबरहुड में कौन कौन आएगा, जो मेरे आसपास ये यहां रहते हैं वे सभी आएंगे ना मेरे नेबरहुड में, इस साइड भी आएंगे सारे जो रहते हैं, एलिमेंट है ये मेरे पास, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, कुछ डिस्टेंस यहां चले जाएंगे, कुछ डिस्टेंस यहां चले जाएंगे, और जो बाउंड्री के मेंबर होंगे उनको छोड़ देंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मैं गया हूं a प्लस एप्सिलॉन, बहुत छोटा डिस्टेंस जाएंगे हम, ठीक है। और इसको क्या नाम दूंगा मैं, a माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये a शामिल होगा उसके अंदर, नेबरहुड के अंदर, और इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट शामिल होंगे इसके, ठीक है। अब नेबरहुड की क्या खासियत है कि ये सभी होंगे जितने भी हैं, ये ऐसा नहीं है कि बीच में मैं किसी को गायब कर दूंगा, आई बात समझ। इसका मतलब एलिमेंट्स के बीच में गैप नहीं आ सकता। अगर आप किसी भी सेट को, सबसेट को नेबरहुड अगर बोल रहे हो, तो उसके अगर एलिमेंट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां से क्या पता चलता है मुझे, अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लेता हूं तो वो तो नेबरहुड बन ही नहीं पाएंगे ना। एक यहाँ पे बैठा है, एक तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स छोड़कर दोबारा बैठा है ना, उसका तो नेबरहुड में कोई नहीं आएगा। एक सेट ए है कोई, वो सबसेट है आर का, इस सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू ए, ठीक है। कोई पॉइंट है ए मेरे पास, उसका नेबरहुड कब करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I such that I is subset of A, ठीक है। और I सबसेट ऑफ A, और ये A क्या है, वो I का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कैसे लिख सकता हूं मैं, या फिर इस तरीके से लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। नेबरहुड से पता चल गया क्या हुआ। अब मैं अगर इसको बोलना चाहूं कि एप्सिलॉन नेबरहुड है, ये सुना होगा ना, ये टर्म सुनी होगी, दिस इज एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए बी, कोई भी पॉइंट ले लिया। अब उसको कैसे लिखूंगा मैं, ये आर्बिट्रेरी ले लूंगा ना रियल नंबर, सच दैट ए एक्स माइनस ए आएगा ना, अगर एक्स माइनस ए मोड लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इस मोड को खोलना होता है ना हमें। अगर मोड के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है, अगर x लेस देन एप्सिलॉन लिख रखा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव x लेस देन ऐसे कर दूंगा, उसके बाद नेगेटिव x लेस देन एप्सिलॉन ऐसे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस से, वो आ जाएगा मेरे पास x ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब इससे मेरे को क्या पता चलता है, ऐसा x है कोई जो एप्सिलॉन से तो छोटा है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एप्सिलॉन दिखेगा, तो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से जब इसको करोगे, ये ऐसा ही आ जाएगा, कुछ ओपन इंटरवल ही आ जाएगा। ये करके देख लेते हैं। मैं करता हूं x माइनस ए लेस देन दिस, तो माइनस एक्स प्लस ए लेस देन दिस, ऐसा ही करूंगा ना मैं कुछ। अब क्या करूंगा मैं, x ये है तो यहां से लिख दूंगा मैं a
माइनस ए लेस देन, इस टाइप से। ठीक है, अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर एक ही निकाल रहे हैं ना, एक ही बात है, ये है क्या है, इसको भी करो ऐसे ही, ए लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स, इस टाइप से आएगा ना ये। तो ए कहाँ जाएगा, ये तो यहाँ जाएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन कहीं बाहर आएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन यहाँ जाएगा ना, एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, या फिर x को एक ही टर्म्स में लिखोगे तो वो भी सेम ही बात बनेगी, x बीच में आ जाएगा, a प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, नेबरहुड के बाद क्या आता है भाई, एक होता है डिलीटेड नेबरहुड। नेबरहुड कर लिया था हमने। अब उसके बाद डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है कोई भी नेबरहुड है उसके अंदर से a माइनस कर दो बस। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड है a का, उसमें से अगर मैं a हटा देता हूं तो वो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है a माइनस एप्सिलॉन माइनस। ठीक है, या फिर क्या लिखूंगा मैं इसको, ऐसे है ना, मेरे पास a है, ये है ना, a गायब करना चाहता हूं मैं, तो मैं करूंगा भाई a माइनस एप्सिलॉन यूनियन ले लूंगा, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, उसके बाद यूनियन ले लूंगा, a को दोबारा इंक्लूड नहीं करूंगा और ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, ये डिलीट नेबरहुड हो जाएगा। नेबरहुड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। पहली बात क्या है, अगर मैं नेबरहुड बोल रहा हूं तो ए क्या करेगा, अपने नेबरहुड के अंदर तो आएगा, डिलीटेड है तो अलग बात है, नहीं तो नेबरहुड के अंदर तो आएगा। ठीक है, और अगर इससे क्या पता चलता है भाई मुझे, ये इंप्लाई क्या करता है, ए अगर नॉट बिलोंग टू एन ए देन इज नॉट नेबरहुड। ठीक है, अगर कोई भी सेट दे देगा और पूछ लेगा ये इसका नेबरहुड है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे, उस पॉइंट को ही चेक कर लेंगे वो इसके अंदर है या नहीं। दूसरी लिखो, ये क्या है, आर्बिट्रेरी का साइन है ये। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा क्या है, आर्बिट्रेरी है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है ये। इसका मतलब है इनफाइनाइट यूनियन ऑफ नेबरहुड इज ऑल्सो ए नेबरहुड। ये लिखवा भी देता हूं मैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए इज अगेन ए नेबरहुड। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है मैंने, फाइनाइट इंटरसेक्शन लिखा है ना, इसका मतलब यूनियन के मामले में तो मैं क्या कह रहा था, आर्बिट्रेरी यूनियन नेबरहुड हो जाएंगे, और इसके इंटरसेक्शन के मामले में फाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, प्रूफ तो बाद में करेंगे क्योंकि ओपन क्लोज के बारे में नहीं पता, तो इसका प्रूफ अभी नहीं कर सकते हम। और ये याद कर लो, ये दोनों ये चीजें हैं जो नेबरहुड पे अप्लाई हो रही है, वो डायरेक्ट ही ओपन सेट पे भी अप्लाई होगी, क्योंकि नेबरहुड भी क्या है, ओपन सेट होता है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसका अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन दे देता हूं मैं, भाई इनफाइनाइट इंटरसेक्शन की किसी नेबरहुड की, और वो तो नेबरहुड आया ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं n गोज टू 1 टू इंफिनिटी और -1/n टू 1/n। ठीक है,
अब ये क्या है, अगर मैं सबसे वैल्यू लेता हूं यहाँ पे, मैग्नीफाई कर देता हूं 1 माइनस 1 को, तो -1/1 1/1, ये तो नेबरहुड होगा ना किसी पॉइंट का, ठीक है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होगा, ये तो कोई बीच में एक पॉइंट होगा उसका नेबरहुड होगा। ये इंटरसेक्शन क्या कर रहा हूं मैं, ये नेचुरल नंबर पे है ना सारे हैं। अब 1 के बाद क्या आता है 2, 1/2 कहां नजर आएगा मेरे को, अगर ये नंबर लाइन है तो 1 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ कुछ नजर आएगा ना मेरे को, मैं इनके बीच में मान लेता हूँ 1/2, ये -1/2 कहां नजर आएगा मेरे को, इस साइड राइट में नजर आएगा, तो -1/2 यहाँ नजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ये लेंगे ना, ये खुद ही आ जाएगा। अब -1/3 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ होगा, ऐसे चलेगा ना। देखो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये छोटे वाला सेट आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर इनफाइनाइट टाइम्स में जा रहा हूं, 1/5000 कर रहा हूं, 1/5 lakhs कर रहा हूं, इनफाइनाइट कर रहा हूं, तो मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ही 0 बचेगा मेरे पास, ठीक है। और 0 को नेबरहुड बोलने से पहले मैं पूछूंगा इसके पास तो इनफाइनाइट क्या है, 0 तो अकेला ही बैठा है बस, ना तो इसके आसपास कुछ इसके पास, इस सेट के अंदर तो सिर्फ ही 0 है ना। और नेबरहुड के हिसाब से तो इनफाइनाइट में वैल्यूज होनी चाहिए, छोटे से छोटे इंटरवल के अंदर भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना हमारे पास, ठीक है। तीसरा लिखा है ना, चौथा लिखो। ये लिख ली, ये क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी मेरे पास सेट है, ए का नेबरहुड उसका सबसेट बन जाता है। अब ए का नेबरहुड मेरे को किस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये ए का नेबरहुड है, ये सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो ए किस टाइप का नजर आएगा मुझे, ए इस टाइप का नजर आएगा ना, अगर ये नेबरहुड है, ए तो कोई ना कोई ऐसा नजर आएगा मुझे, ठीक है। इसका सबसेट है तो ये खुद भी तो एक नेबरहुड होगा, अगर मैं यहां से यहां तक भी एक्सटेंड कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा नेबरहुड हो जाएगा, लेकिन नेबरहुड तो होगा ये भी, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रखा है, अगर कोई नेबरहुड किसी सेट का सबसेट बन जाता है तो वो खुद भी नेबरहुड ही होगा उस पॉइंट का। जैसे ये मेरे पास -1 to 1 है, ये नेबरहुड है बीच वाले पॉइंट का, 0 का भी नेबरहुड है ना ये, तो अगर मैं कोई बड़ा सेट ले लेता हूं वो भी नेबरहुड हो जाएगा 0 का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता हूं मैं, ये जरूरी चीज क्या है, ये जो 5th और 6th पॉइंट है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ए और बी है, ठीक है, ये किस किस के नेबरहुड होंगे भाई, अगर कोई पूछे ए और बी, ये कोई मेरे को ओपन इंटरवल दे रखा है, तो ये किस किस के नेबरहुड होंगे। नेबरहुड का मतलब क्या है, लेफ्ट के भी इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए, राइट के भी इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये क्या है भाई, ए है और बी है, ठीक है। अब अगर इसका नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट लेना चाहूंगा मैं, तो ये तो इसका कोई भी पॉइंट उठा लू मैं, कोई भी एक्स वाई जेड, इसके बिल्कुल पास भी उठा लूंगा तो भी, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट टर्म्स है इसकी, राइट में भी इनफाइनाइट है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी बीच में उठाऊंगा तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो कितने भी नेबरहुड ले लूं ना मैं, इसके बहुत पास ले लूंगा तो भी नेबरहुड होंगे ना। इसको मैग्नीफाई कर देता हूं, अगर मैं पूरा बड़ा बना देता हूं, ए यहां लिख देता हूं, ए कितनी पास ले लो वो यहां पर पॉइंट मान लो, तो ये तो एक नेबरहुड आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, ईच, ये नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स का, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का नेबरहुड है ये भी। आई बात समझ। अब अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करता हूं, इसको भी शामिल ही कर लूं अब मैं, ए को भी और बी को भी, तो क्या करेंगे भाई, तो अगर मैं ये करता 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 सारे पॉइंट ले लूंगा, नेबरहुड बनते जाएंगे। लेकिन जब मैं बी के पास पहुंचूंगा तो बी वाला क्या पॉइंट करेगा, राइट का तो मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट के तो है, राइट का तो एक भी एलिमेंट नहीं आया ना,
तो इसका मतलब ये सेट हर पॉइंट का नेबरहुड है सिर्फ ए और बी को छोड़ के, ठीक है। ये बात आई समझ में? अब क्या लिखता हूं मैं, किसी भी पॉइंट का अगर नेबरहुड होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा। ये बस ऐसे ही याद कर लो, काउंटेबल अनकाउंटेबल करेंगे तब पता चल जाएगा कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल है तो इसकी नेगेशन क्या लिखूंगा मैं, नेबरहुड कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लिख लिया। अब क्या लिखता हूं मैं, अगर इफ A is subset of Q or A is subset of QC, then A is never a neighborhood, ठीक है। इससे ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि Q क्या है, रैशनल नंबर्स है, तो QC क्या इरेशनल नंबर है। अगर मैं नंबर लाइन पे नंबर लेता हूं कोई भी A और ऐसे कहता हूं कि भाई इसके आसपास जितने भी रैशनल नंबर का सेट है उसको S मान लेता हूं, ठीक है। S क्या सेट माना है मैंने, A के आसपास जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, तो A के पास अगर जो रैशनल नंबर होंगे उनके बीच में क्या है, इरेशनल नंबर्स होंगे, तो गैप आ जाएगा उसके बीच में कोई ना कोई। जैसे अगर मैं लेता हूं, कोई भी नंबर लोगे ना, इसके अंदर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये तो रैशनल और इरेशनल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई गैप तो मिल ही जाएगा। गैप क्या मिलेगा, अगर मैं मानता हूं कि 1 और 2 है मेरे पास, ठीक है, तो इसके बाद क्या करते थे हम, ये 9th क्लास के क्वेश्चन है ना, ये इनके बीच में 5 इरेशनल नंबर ढूंढ के दिखाओ, ऐसा करते थे कुछ, है ना। तो इसका मतलब कोई इरेशनल नंबर मिल जाते थे मुझे, करता भी था तो मैं क्या करता था, कोई ऐसा नंबर ढूंढ लेता था जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा कुछ करते थे। 1.010010001 इस टाइप से डिफाइन कर देते थे कोई नंबर, भाई ये 1.01 है तो 1 और 2 के बीच में है और ये इरेशनल है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा या फिर इस तरीके के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो इस सेट के अंदर एक गैप क्रिएट कर देंगे, लेकिन नेबरहुड के अंदर तो गैप मंजूरी नहीं है ना। ऐसा ही √2 और √3 जो है, √2 और √5 ही मान लो, इनके बीच में अब मैं कोई नंबर ले सकता हूं, रैशनल नंबर मिल जाएंगे ना, हद से ज्यादा रैशनल नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर, तो इसका मतलब गैप आ जाएगा, तो वो नेबरहुड कहने के लायक नहीं होंगे। आई बात समझ में? इससे क्या पता चलता है, क्यू भी नेबरहुड नहीं हो सकता किसी का, QC भी नहीं हो सकता, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, बता ही दिया हमने। उसके अंदर तो गैप नजर आ रहा है ना साफ साफ। इसके अंदर क्या है कि गैप नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम क्या है, किसी प्रोसेस से बीच के इरेशनल नंबर भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, इरेशनल के बीच में कोई बीच में रैशनल भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब ये कोई सेट लिखूंगा मैं, बताना कि ये नेबरहुड बनने के लायक है या नहीं है। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट छोड़ो, एक भी एलिमेंट नहीं है ना, तो ये तो नेबरहुड होगा नहीं। दूसरा है सिंगलटन सेट, ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो भी नहीं होगा।
नेचुरल नंबर प्लस 0 कर देंगे, वो भी नहीं होगा। आएगा समझ में? सेट ऑफ इंटीजर्स भी नहीं होगा। और क्या है, क्यू और क्यूसी, ये भी नहीं होगा। ठीक है। और 7 ये क्या है, अब ये तो नेबरहुड होने के लायक ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है ये, किसी का भी नेबरहुड बन जाए। ठीक है। अब मैं सेट लेता हूं एक 0 1। ठीक है। ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का नेबरहुड है ना, और ये तो बल्कि इसके हर पॉइंट का नेबरहुड है। तो ये ठीक हो जाएगा। 8 ये क्या है, अगर मैं क्लोज इंटरवल लेता हूं तो ये नेबरहुड किसी ना किसी का तो होगा ना ये। हाँ 0 और 1 को छोड़ के बाकी तो है ये, एलिजिबल तो है ये नेबरहुड होने के लिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा दिखते हम कह देंगे किसी का नेबरहुड नहीं हो सकता ये। ठीक है। इसको भी ठीक कर दूंगा मैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी नेबरहुड होगा। ठीक है। ये हर पॉइंट का नेबरहुड होगा जितने रियल नंबर है सभी का। अब ऐसे ही करते रहो, अगर मैं एक साइड ओपन ले लेता हूं, दूसरी साइड क्लोज इस टाइप से ले लेता हूं, तो भी नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, नेबरहुड ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ठीक है। ये किसका भाई, ये भी नेबरहुड ऑफ। ठीक है। 0 और 1 छोड़ दिया ना मैंने, ये रियल नंबर, तो रियल नंबर पूरे रियल नंबर्स का नेबरहुड होगा ये। और ये भी किसका नेबरहुड होगा, 0 1, 0 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। फाई क्या है, फाई और आर दोनों ही क्लोकन सेट है ये, जिनको हम बोलते हैं, ये क्लोज भी है और ओपन भी है। नेबरहुड का जो डेफिनेशन की थी वो ओपन सेट से तो कोई मतलब ही नहीं था ना। अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे हम नेबरहुड बोलेंगे तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेबरहुड है वो ओपन सेट है। ठीक है। लेकिन जो ओपन, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, नेबरहुड ओपन सेट, ऐसे करके नॉट इंप्लाई भी तो लिख सकता हूं ना मैं। मेरे कहने का मतलब है नेबरहुड होगा तो ओपन सेट पक्का होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ओपन सेट है तो नेबरहुड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये क्लोकन सेट है दोनों, ये क्लोज भी है आर और ओपन भी है, ये भी क्लोज भी है और ओपन भी है। ठीक है। इसके बारे में एक और बात है कि आर अकेला ही ऐसा सेट है, आर इज द ओनली नॉन एम्प्टी सेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। फाई क्या है, एम्प्टी हो गया ना तो आर सिर्फ अकेला ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जो बोथ ओपन एंड क्लोज, जो क्लोज भी है और ओपन भी है। अब करते हैं हम, अगर मैं लेता हूं 0 1 यूनियन 2 3 यूनियन 4 5। ठीक है। अब ये क्या है, नेबरहुड्स है ना कोई ये। तो ये तो फाइनाइट यूनियन है। अगर मेरे को कोई इनफाइनाइट यूनियन भी दे दे नेबरहुड्स की, तो वो भी तो नेबरहुड होगा ना। ठीक है। ये नेबरहुड हो जाएगा अपना। अब मैं अगर सेट लेता हूं एक 1/n such that n belong to n, ठीक है, इस टाइप के सेट लेता हूं तो ये 1/n क्या है, ये तो कंस्ट्रक्ट ही कर लूंगा ना मैं डायरेक्ट। ये किस टाइप का दिखेगा भाई मेरे को, 1, ये इस टाइप का सेट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप का है ना। तो इसके अंदर तो क्या है, इनफाइनाइट गैप्स हैं, गैप तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो गैप होने की वजह से क्या कह दूंगा मैं, ये नेबरहुड नहीं है। ठीक है। जैसे इसी तरीके से ये है, इसके पास इसके अंदर भी गैप आ जाएगा एलिमेंट्स के अंदर।
ये करूंगा, इसका भी सेम ही रीजन करूंगा मैं, ठीक है। z प्लस रूट z, इसके भी जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में गैप आएगा, अगर z के एलिमेंट्स के बीच में ये गैप है तो ये किसी के भी नेबरहुड होने के लायक नहीं है। साइन n बिलोंग टू z, अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, साइन 0, साइन 1, साइन 2, साइन 3, अब जरूरी थोड़ी सारे कवर कर लेगा वो, ठीक है। n बिलोंग टू r होता तो अलग बात थी, ये तो हो जाएगा गलत। अगर मैं 16 लिखता हूं साइन x सच दैट x बिलोंग टू r, इसका क्या आएगा, पहले तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इस सेट की क्या वैल्यूज आएंगी, -1 से 1। साइन x क्या है, पूरा ले रखा है ना हमने। अब ये माइनस x को कोई भी रियल नंबर उठाता हूं मैं, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में आती है ना, ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं, ये तो नेबरहुड होने के लायक हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, z वाले में कोई पक्की बात नहीं है कि नहीं सारे बीच के एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि π/2 क्या है, π/2 कोई इंटीजर तो है नहीं। अब साइन π/2 पे 1 होता है, π/2 तो गायब ही हो गया, इसका मतलब साइन π/2 तो सेट के अंदर ही नहीं है, गैप क्रिएट हो गया तो वो नेबरहुड नहीं होगा। कर लिए ना सारी। दो डेफिनेशन लिख ली थी ना, थर्ड डेफिनेशन लिखो, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। इंटीरियर पॉइंट से क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये अंदर के पॉइंट हो गए ना सेट के सारे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं किसी पॉइंट का नेबरहुड लेता हूं और वो सेट के अंदर ही आ जाता है तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको लिखता हूं मैं, इफ ए बिलोंग टू एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ए विच बिलोंग्स टू एस, या फिर विच इज कंटेन्ड इन ए एस। ठीक है, ये कोई सेट लिया एस मैंने, इसका मतलब क्या है भाई, देयर एग्जिस्ट ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट से अगर मैं कोई सेट लेता हूं, कोई भी सेट है मेरे पास, मान लेता हूं मैं इस टाइप का सेट है, कोई इंटरवल ही है मेरे पास। अब इसका इंटीरियर पॉइंट मैं बोलता हूं कि ए इसका इंटीरियर पॉइंट है, कोई बीच में पॉइंट ले लिया, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या कहूंगा मैं, इसका कोई भी स्मॉल से स्मॉल नेबरहुड इसके अंदर बिलोंग कर जाए, बस ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास कोई क्लोज सेट होता, इसको उठा लूंगा बाउंड्री वाले को, और फिर कह दूं ये इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा, इसका तो कोई भी नेबरहुड ही नहीं मिलेगा ना मुझे। अगर मैं चेक करूंगा नेबरहुड इसके लेफ्ट में राइट में जाने की कोशिश करूंगा तो मिल जाएंगे, चलो इनफाइनाइट पॉइंट। राइट में जैसे ही जाने की कोशिश करूंगा वो एस के अंदर तो कंटेन ही नहीं हुए ना वो पॉइंट, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब अंदर के पॉइंट सेट के जितने भी होते हैं वे सारे इंटीरियर पॉइंट होते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सेट, ठीक है। इसको मैं अगर कोई सेट ए है मेरे पास तो ए 0 से डिनोट कर दूंगा। अब इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब तो एक इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर का मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है।
आई बात समझ में। और इसको डिनोट किससे करूंगा मैं, इससे डिनोट कर सकता हूं, इंटीरियर ऑफ ए से डिनोट कर सकता हूं, या फिर ए आई ऐसे लिख के डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, अब एक नोट लिखो, अब ये इंटीरियर ऑफ ए सेट, इसका जब मैंने एग्जांपल किया था तो क्या किया था, इंटीरियर में सभी वे पॉइंट होंगे जो खुद तो कंटेन होते ही हो, अब नेबरहुड के अंदर खुद तो है ही वो, और बाकी इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हो सेट के अंदर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना, जो भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा वो सेट का एलिमेंट तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, ये बात जो लिखी है मैंने समझ में आई, ये कैसे लिखी है मैंने। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये ए कोई पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, ए भी सेट के अंदर है, ए के नेबरहुड के पॉइंट भी सेट के अंदर है। ठीक है, तो नेबरहुड के तो हो ना हो, ए ही आ गया तो खुद तो है इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, सेट के अंदर। अब मैं लिखता हूं ओपन सेट। ओपन सेट को अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में याद करना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ऐसा सेट जिसका कोई भी मैं एलिमेंट उठाता हूं और वो इसका इंटीरियर पॉइंट ही निकलता है। जैसे ए बी था ना मेरे पास, अगर ओपन इंटरवल ए बी भी छोड़ दो, 0 को ले लेता हूं मैं सेट, ओपन इंटरवल 0। ये क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा मैं तो वो क्या करेगा, इंटीरियर पॉइंट बनता जाएगा ना। कोई भी उठाओगे तो ऑटोमेटिकली ही इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। आई बात समझो। इसकी लिख लो डेफिनेशन, ए सेट सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ all of its points। ठीक है, ये घुमा फिरा के सेम ही बात लिख रखी है, और एवरी पॉइंट ऑफ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ए बिलोंग टू ए, ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए का उठा लिया, उसका जो नेबरहुड दूंगा वो सेट के अंदर ही आएगा। ऐसा ही करूंगा ना, इसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाऊंगा, उसका नेबरहुड दूंगा, वो सेट के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, ओपन के बारे में पता चल गया कौन सा ओपन होता है। जो भी सेट ओपन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज होता है। ये नोट में लिख लो अभी, ए इज ओपन implies complement of A is closed। ठीक है, अब इसकी भी क्या है, हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ठीक है, इसका मतलब अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हो ना, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्शन ले रहे हो ओपन सेट्स की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ओपन मिल जाएगा। दोबारा वही एग्जांपल उठा लेंगे ना हम यहाँ पे। कौन सा एग्जांपल उठा लेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे i इज इक्वल टू 1 to infinity। ऐसा कर दूंगा ना मैं, सारे ओपन होंगे, ये ओपन इंटरवल बनाएंगे तो
अब उनका इंटरसेक्शन करता जाऊंगा, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो तो किसी भी हालत में ओपन नहीं है, ठीक है। दूसरा वही बात लिख दूंगा, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। तीसरा पॉइंट लिखूंगा, फाइनाइट यूनियन इंटरसेक्शन ठीक है। इसका प्रूफ पढ़ देना, प्रूफ भेज दूंगा, कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है ना ज्यादा मुश्किल प्रूफ है, सिंपल सिंपल ही बात लिख रखी है। आखिरी में याद यही करना पड़ेगा हमें कि अगर आर्बिट्रेरी यूनियन कर रहे हो तो ओपन का ओपन ही आएगा, और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कर रहे हो ओपन की तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वो ओपन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन करते करते कोई ना कोई ओपन सेट मिल जाएगा ना मुझे, बेशक वो कितना ही छोटा मिले, फाइनाइटली करूंगा तो मिल ही जाएगा मुझे। अब क्या है, अब देखो इसको लिखूंगा मैं, नॉन एम्प्टी प्लस काउंटेबल इज इक्वल टू नॉट ओपन। ये भी ऐसे अभी लिख लो, क्योंकि बाद में जब अगर मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल करवाऊंगा तो फिर उसमें एकदम ओपन का प्रॉपर्टी लिखवाने लगूंगा तो फिर दो जगह याद करनी पड़ेगी ना वो। यहाँ पे एक बार लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा भी क्यों काउंटेबल। अब एक तो बात ये ना, जो ओपन है वो अनकाउंटेबल हो गए, उसके पॉइंट ये हमें पता है, सिर्फ इतना ध्यान रखो। और काउंटेबल के अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऐड करूंगा तो वो ओपन आएगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये ओपन है, इसके बारे में तो बात कर चुके हैं ना, ये तो ओपन होगा ही होगा। ये दिख रही थी इसकी डेफिनेशन। अब एक नोट लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था वो, अगर कोई सेट ओपन है तो उसकी क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो जाएगा या फिर नॉट ओपन होगा। क्लोज बात की बात है, नॉट ओपन तो होगा ही होगा। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं तो क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट भाई, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज्ड ए यूनियन इस टाइप से आएगा। अब इसके अंदर मैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन निकालूंगा, ए और बी को पकड़ लाऊंगा और कह दूंगा ये ए और बी है, ये तो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और ओपन सेट क्या कहता है, हर पॉइंट मेरा इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट ओपन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं ए प्लस बी, ए क्या है वहां पे ओपन, बी क्या है एमी सेट, ओपन ही आएगा वो, ठीक है। ओपन के अंदर मैं कोई भी सेट ऐड कर दूंगा तो ओपन ही आएगा। अब ये सेट क्लोज्ड हो ओपन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए के साथ में कोई भी मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए सेट, ऐसा नहीं है यहां पे तो चलो हो जाएगा, ये फाई अगर डिफाइन ही नहीं होगा ना, ए प्लस इन्फिनिटी ये एम्प्टी सेट तो ए खुद ही आ जाएगा, लेकिन ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम्प्टी सेट से, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। एक तो ए एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ये बी वाला बी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 होगा तो इसको 0 ही बना देगा, ठीक है। एक और बात लिख लो, ओपन है इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ठीक है। कोई भी ओपन सेट होगा मेरे पास, उसको क्या कर सकता हूं मैं, ओपन इंटरवल्स की यूनियन के अंदर लिख सकता हूं, आएगा समझ में। और भी यूनियन भी कैसी होंगी, इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ
काउंटेबल ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ये नोट कर लिए सारे। अगर मेरे पास A1 A2 AN कोई सेट्स हैं R, सेट्स फ्रॉम R, देन ओपन भी लिख लो। सभी ओपन सेट हैं किसके? सबसेट हैं R के, ठीक है। देन A1 क्रॉस A2 ओपन इन Rn, ठीक है। Rn के बारे में तो पता है ना हमें। Rn कैसे लिखते हैं? जैसे R स्क्वायर होता है तो उसको x y इस टाइप के एलिमेंट होते हैं उसके। R क्यूब होता है तो उसके किस टाइप के होते हैं? x y z टाइप के होते हैं। ये तीनों रियल नंबर होते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टपल्स में ही नजर आएंगे ना हमें एलिमेंट इसके। ये प्रॉपर्टीज लिख ली। एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ये लिख ली नहीं 9 वाली। उसका कितना यूज करेंगे हम? एक टोपोलॉजी में प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन है ऐसे x टाउ से y टाउ रेस पे, तो f और कंटिन्यूस फंक्शन है, f इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हम टोपोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पे, तो टोपोलॉजी की इसकी सारी कोई प्रॉपर्टीज पता होने की कोई जरूरत नहीं। बस टोपोलॉजी के बारे में इतना जान लो कि एक्स्ट्रा अगर कोई टोपोलॉजी है तो ये है यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है ये, ठीक है। और हमारा कितना काम है? हमको ऐसा भी नहीं है कि इसके पूरे डीप में चले जाना है। सिर्फ क्या काम है हमारा? अगर मेरे को कोई Rn स्क्वायर या फिर Rn से Rn पे कोई मैप मिल जाता है, ठीक है, या फिर MNR, ये MNR क्या होती है? मैट्रिक्स होती है ना ये। MNR से MNR या R या फिर R स्टार इस टाइप से कोई भी मैप मिल जाता है F, ठीक है, तो इसकी ओपन की तो इनवर्स इमेज ओपन होगी, क्लोज की इनवर्स इमेज क्लोज होगी, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तब ध्यान में आएगी ये बातें, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से ऐसा नहीं देता कि कोई सेट ही दे दिया रियल नंबर का, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो क्वेश्चंस दिखेंगे उसमें कुछ मैट्रिक्स की कोई प्रॉपर्टी दे देगा और पूछ लेगा अब इसका इन मैट्रिक्स का जो सेट है वो बताओ ओपन है या क्लोज है। उनको बताने के लिए क्या करेंगे हम? इसका यूज कर लेंगे बस, ठीक है। तो ये पता लगा लो बस, अगर मेरे पास कोई मैप है इस सेट से लेकर इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इससे लेकर इसके ऊपर, तो ओपन की जो इनवर्स इमेज है वो ओपन आएगी, क्लोज की जो इनवर्स इमेज है वो क्लोज आएगी, ठीक है। वो आगे करेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा भाई किस टाइप से यूज करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे। चेक वेदर ओपन और नॉट। अब जो सेट दे रखे हैं वो ओपन है या नहीं, बस इतना बताना है।
अब इसमें फाई क्या है, फाई क्या कल ओपन हो जाएगा नहीं, इसको अपने हिसाब से यूज कर लेंगे हम। अगर कोई भी ओपन ना दे रखा होगा, मान लेता हूँ कोई भी ओपन दे नहीं रखा, 4 ऑप्शन है, पार्ट बी में क्वेश्चन है ये और ये दे रखा है बस ऑप्शन में, तो इसको ठीक कर देंगे हम। लेकिन अगर ये भी ऑप्शन में दे रखा हो, कोई और प्रॉपर ही कोई ओपन इंटरवल दे रखा, कोई पक्का दिख ही रहा है तो सिर्फ ओपन है, ये क्लोज हो ही नहीं सकता, फिर उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैसा सेट हो जाएगा भाई, इसका कोई मैं पॉइंट उठाऊंगा वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा कोई इसका। अगर मैं A2 उठा लूंगा तो A2 के नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट थोड़ी आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा ना। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट तो कोई भी ओपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन क्या थी कि हर पॉइंट क्या हो इसका इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में नेबरहुड यूज हो रहा है। अब अगर मैं कोई भी सेट उठाऊंगा और कह दूंगा भाई ये कोई भी सेट ए है, ये ओपन जब है एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, ऐसा ही कहूंगा ना। अब इसके अंदर से कह रहा हूं मैं, एक पॉइंट कोई भी उठा लिया मैंने, A1 उठा लिया मान लो, तो क्या कहूंगा, इसके नेबरहुड क्या है, सेट के अंदर आना चाहिए। यही डेफिनेशन है ना इसकी। अब अगर कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही नहीं है, इसका मतलब वो नेबरहुड बनने के लायक ही नहीं है, तो वो ओपन कहां से हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं उठाता हूं, कोई भी पॉइंट उठाता हूं, इसका A2 ले लिया मैंने, तो अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है भाई, A2 सबसेट होना चाहिए है। अब यहाँ पे तो गैप है ना, यहाँ पे तो पता ही नहीं है A1 कौन है, AN कौन है। कोई भी अगर रियल नंबर है ये तो इसके अंदर से तो नहीं आ रही है। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, आई बात समझ। दूसरी बात क्या, डेफिनेशन में अगर ये लिख रखा है एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट, इसका मतलब इसके पॉइंट्स जो होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए ही क्या चाहिए, इसका नेबरहुड जो होगा इसके अंदर होना चाहिए। इसके नेबरहुड में क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके सबसेट हैं, तो इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली ही इनफाइनाइट पॉइंट आ गए ना। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए तो इनफाइनाइट, खुद भी इनफाइनाइट ही होना चाहिए, तब जाके ही सबसेट बनेगा ही। अगर ये खुद ही फाइनाइट है तो इनफाइनाइट इसके सबसेट कहां से हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट सेट मेरे को उठा के दे देगा तो कह देंगे ये तो ओपन है ही नहीं। ठीक है, आएगा समझ। नेचुरल नंबर में गैप है तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसके अंदर भी गैप है एलिमेंट्स के। अब ये क्या है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, इसको वैसे भी देख लोगे क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे भी देख लोगे तो भी कोई बड़ी बात है नहीं। 0 1 0 से लेकर 1 तक, 4 से लेकर 5 तक, और क्या है 7 से लेकर 8, ये तीनों ही इंक्लूड कर रखे हैं ना। तो इसका कोई भी एलिमेंट उठाऊंगा मैं तो वो इंटीरियर पॉइंट ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं रिजल्ट यूज करूंगा तो क्या करूंगा, यूनियन ऑफ ओपन सेट तो ओपन होता है, इनफाइनाइट यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ही ओपन है, तो ये तो फाइनाइट यूनियन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0 1 तो क्लोज आ गया ना। इसको करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे लेने पड़ेंगे मेरे को ऐसे। ठीक है, अब मैं अगर मेरी डेफिनेशन लगाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। 0 और 1 इस सेट के अंदर है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है ये। आई बात समझ। इसको क्या कैंसिल कर दूंगा मैं। उसके बाद ये है साइन 1/n, इसके एलिमेंट्स में भी गैप आएगा। ठीक है, गैप भी आएगा। और दूसरी बात क्या है, ये चलो छोड़ो, काउंटेबल अनकाउंटेबल तो छोड़ो, गैप ही आ गया तो बात खत्म करते हैं। क्योंकि एक तो काउंटेबल भी होंगे ना, ये काउंटेबल का मतलब इसके जितने एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर के एलिमेंट सेम होंगे। क्यों, क्योंकि साइन 1 साइन 1/2 साइन 1/3 1 2 3 पे ही तो इसकी डिपेंड कर रही है कार्डिनलिटी, और किसी पे थोड़ी डिपेंड कर रही है। ये ओपन प्लस एनी सेट ये भी ओपन हो जाएगा, ओपन इनटू एनी सेट ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सर अगर sin 1/n में n बिलोंग्स टू r कर दे तो तब तो ये -1 to 1 चला जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल से भी ओपन तो नहीं होगा। हाँ, ओपन नहीं होगा ना, फिर ये -1 to 1 चला जाएगा, तो फिर ओपन कहां से होगा। -1 और 1 2 पॉइंट आ जाएंगे जो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे।
अब अगर मैं दिखता हूं, अगर मेरे पास है, कौन सा नंबर चल रहा है, मेरा 10 चल रहा है ना, GLNR, अब आ गया ना इस टाइप का ये, ठीक है। अगर ये कोई पूछ के बैठ जाए भाई ओपन है या क्लोज है, तो क्वेश्चन में तो आ सकता है ये, क्योंकि ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी होगा एक किस्म से। अब कुछ भी हो, ये क्वेश्चन में अगर पूछ लिया तो कैसे बताएंगे हम ये ओपन है या नहीं है। अब वो दो रिजल्ट काम आ जाएंगे। मैं कह दूंगा एक फंक्शन है मेरे पास MNR2R, ठीक है, जिसके अंदर डिफाइन कैसे करता हूं मैं, f ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। एक दूसरा नोट और लिख लेते हैं हम, MNR2 है, इन दोनों में से है। अब अगर मैं इस तरीके का मैप लेता हूं, f ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a और इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a, या फिर लेता हूं इसको a की पावर n, a प्लस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शंस होंगे, कंटीन्यूअस मैप होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, क्या होंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ये कंटीन्यूअस मैप होंगे। आई बात समझ में। अब अगर ये मैप लिया है मैंने, कंटीन्यूअस मैप है ये, तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसकी कोई इमेज लूंगा, इसकी इमेज लेता हूं मैं R स्टार, ठीक है। फंक्शन है तो कैसा भी फंक्शन हो, अब ये अगर R स्टार इमेज है इसकी, R स्टार में कौन आ गया मेरे पास, -∞ टू 0, इस टाइप से आ गया ना कुछ, यस सर। ठीक है। ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ पता है क्या हमें? हाँ, जनरल लीनियर ग्रुप है। इसके अंदर कैसे कैसी मैट्रिक्स आएंगी, सारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो ये सेट है इसकी इनवर्स इमेज लूंगा मैं, तो GLNR ही नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर मैं GLNR भी डिफाइन करूं, अगर किसी को नहीं पता हो तो, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। GLNR में बेसिकली क्या है, सारी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो मैप है कंटीन्यूअस मैप इस टाइप का ले लिया कि इमेज जो होगी वो सारी डिटर्मिनेंट्स होंगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो सारी इमेज के अंदर आएगी। अब अगर वैल्यू ये है सारी, अब ये जो सेट है पूरा, इसकी जो इमेज है ये खुद बन गया ना, ये आई बात समझ में? इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये बन गया तो ये कैसा सेट है, ओपन है, ठीक है। ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होगी। सिर्फ इतना सा यूज कर लेंगे हम उसका, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आई बात समझ? इसका मतलब क्या है, कोई भी ये जो मैप है मेरे पास, इस मैप का यूज करके अगर इमेज क्लोज मिल रही है ना मेरे को किसी की, तो उसको कह दूंगा क्लोज, ठीक है। अगर इमेज ओपन मिल रही है तो कह दूंगा ओपन। अब मैंने क्या डिटर्मिनेंट वाला मैप चूज कर लिया, चूज करने के बाद ये ना लिखता तो भी इसकी इमेज तो ये ही आनी थी, निकालोगे तो भी यही आएगी। इसकी इमेज में क्या आएगा, अगर मैं A1 A2 AN इनफाइनाइट तक लूंगा सभी पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये आने के बाद तो डायरेक्ट लिख देंगे हम इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, ये ओपन हो जाएगा। इसके बारे में पता था वैसे? नहीं। तो ये लिख लेना, ठीक है।
क्योंकि कई बार क्या है, मिक्स कर देंगे ना जब क्वेश्चन, रियल का मॉडल में मिक्स कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। रियल के अंदर कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल पूछ लिया, ये तो बल्कि बहुत ज्यादा दिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल पूछ लिया। ठीक है, अब लिखो SLNR। ये ए मान लेता हूं, ठीक है, ए सेट। सर जैसे ये जिसके लिए होल्ड हुई है तो वो चीज ऊपर उन सभी के लिए होल्ड होगी, डिटरमिनेंट ट्रेस है इसके लिए, हाँ ये सभी के लिए होल्ड होगी। अगर मेरे को बस इनमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा ऊपर वाले में। ऊपर वाले में किसमें, ये जो डब्बी में लिख रखी है, यहाँ पे हाँ जी, अगर मैं लेता हूँ f of a is equal to trace of a, इस तरीके से कह रहे हो क्या? इसमें तो सारा का सारा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी आ जाएगी, है तो ये भी ओपन। हाँ फिर इनवर्स में जो ओपन इज ओपन, वही कांसेप्ट लगेगा। हाँ सेम कंसेप्ट लगेगा ना, क्योंकि अब जीरो इंक्लूड कर लूंगा तो भी ओपन ही रहेगा ना वो। मेरी मर्जी है, अब आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर लो, अब उठा के ये आपकी मर्जी है, वो कोई भी यूज कर लो। ट्रेस वाला यूज करूंगा, ट्रेस में तो मेरे को कोई बाउंडेशन ही नहीं दिखेगी, ट्रेस में किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं दिखेगी भाई। ट्रेस को कोई मतलब नहीं है, तेरा डिटरमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव नॉन जीरो जीरो हो, मैं तो सारी वैल्यूज अटेन कर जाऊंगा ना, ठीक है। इनमें से कोई भी यूज कर लेना, सभी का सभी कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें पता है। लिख लिया ये? इसके बारे में जानते हो तो बताओ, इसके बारे में नहीं जानते तो ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स का 1 आता है ना डिटरमिनेंट में से, इसको लिख लो फिर इसका नाम क्या होता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है ये, वो जनरल है, ये स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल क्यों है, इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो इसमें तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है ना मेरे को। क्या करूंगा मैं, ऐसा मैप ढूंढूंगा कि ये क्या डिटरमिनेंट 1 देगा, 1 क्लोज होता है, ठीक है। ये मैप यूज कर लूंगा, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, 1 इनवर्स इमेज ऑफ 1 लिख लेता हूं ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, ना कोई ज्यादा चीज प्रूव करने की जरूरत है, बस जितना हमें काम करना है उतनी चीज याद रखो और अपना करते जाओ बस काम। ऐसा नहीं है मैं यहीं पे अटक के खड़ा हो जाऊं, ये क्यों होगी कंटिन्यूस, ये बताओ मेरे को। अब ये आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये सिंगलटन 1 इज इनवर्स इमेज ऑफ दिस इज SLNR, ठीक है, एंड इज क्लोज्ड, या फिर यहां पे तो नॉट ओपन, नॉट ओपन, ठीक है। अब ये बताओ कैसे करूंगा मैं, अब ये ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो जीरो रखा था, कोई और मैप तो उठाने की जरूरत ही नहीं है ना, हिंट इसने खुद ही दे दिया कि मैप ही सिर्फ ट्रेस वाला ही उठा लेंगे। अब तो ट्रेस वाला मैप उठा लेंगे और सबकी इमेज क्या आएगी, इमेज आएगी जीरो को छोड़ के सभी रियल नंबर्स, इस टाइप से आएगी ना। अब तो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगा ये। तो ये यूज करूंगा और क्या कहूंगा, इनवर्स इमेज ऑफ
ठीक है। इसकी क्या आएगी इनवर्स इमेज, पूरा सेट आ जाएगा ये। नॉट इक्वल टू 1 करूंगा तो बस ये बदल जाएगा मेरा। सर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन नहीं है, ये भी ओपन है। ठीक है। ये कर लिया ना सर। अब क्या करूंगा मैं, 14 पे पहुंच गया ना मैं। अब मेरे को कोई भी इस टाइप का दिखेगा, ए बिलोंग टू MNR सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, 0 की जगह कोई स्पेसिफिक नंबर भी आ जाए, सिंगलटन आ जाए, और ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इस टाइप का अगर कोई दिख गया तो सेम मेरा कंसेप्ट लगा दूंगा नहीं, 0 की सिंगलटन 0 की इनवर्स इमेज पूरा सेट हो जाएगा, सिंगलटन 0 की पूरी इनवर्स इमेज पूरा सेट, सिंगलटन 1 की इनवर्स इमेज पूरा सेट। तो ये क्या आ जाएगा, नोट ओपन आ जाएंगे ना ये तो। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जो ये दे रखा है, ये इमेज ही तो दे रखी है, ये इस मैप की इमेज दे रखी है ना, ये अगर जा रहा है वही MNR पूरा ही दे रखा है, यहाँ पे MNR से जा रहा है आर पे सोच लेते हैं। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो रेंज में कौन शामिल होगा, 0 शामिल होगा ना। अगर मैं देता रहूंगा मैप, एक बार कभी डिटरमिनेंट ले लूंगा, कभी ट्रेस ले लूंगा। ठीक है, तो इनवर्स इमेज ओपन नॉट ओपन आ जाएगी। आई बात समझ। अब अगर मैं इस टाइप का कोई लूंगा कि इस टाइप से लेता हूं मैं, तो क्या होगा मेरे पास, डिटरमिनेंट वाला तो मैप लगाऊंगा मैं, पूरी ही इमेज क्या आएगी, 1 to -∞ to 1 आएगी नहीं, वो भी ओपन होगी। अगर बाउंड्री हमने इंक्लूड नहीं कर रखी तो ओपन होगी ना, ऐसी कुछ आएगी मेरे पास इमेज इसकी पूरी। ठीक है, ओपन हो जाएगा ये। इसके अंदर इमेज क्या आएगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इसके अंदर 0 से -∞, ये भी ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इकट्ठा नहीं लिखा मैंने, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये वैसे ही ये नोट बना लो या किसी तरीके से। अलग अलग, हाँ अलग अलग है तीनों क्वेश्चन, 16-17 लिख लो, ये तो इकट्ठे लिख देना, और लिख रखा है ना ये। फिर तो मैप भी तो अलग अलग, 3 मैप कैसे इकट्ठे डिफाइन करेंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन है, या तो ऐसा दे दे या ऐसा। ठीक है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सारा सेम है पीछे, ये सारा सेम है। ठीक है, इसको कर दूं, उसका तो यूज भी कर लेंगे, बीच में कोई करेंगे। कौन सा नंबर था हमारा, 16 16 है ना।
1/m+1/n ऐसे आपको दे देगा। साफ साफ पता लग रहा है ना गैप है इसके अंदर। तो ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं करेगा ना। करे हाँ, इनफाइनाइट एलिमेंट तो चलो आ जाएंगे अगर नेचुरली इनफाइनाइट है, लेकिन गैप आएगा ना इस केस के अंदर। क्या करूंगा इसको, नहीं होगा उतना नहीं। अगर मेरे पास आ जाता है A belong to MNR such that A की पावर n is equal to 0, ठीक है। A raised to the power n is equal to 0 का मतलब क्या है, ये किसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लग रही है आपको? किसकी? निलपोटेंट मैट्रिक्स सारी आ गई ना इसके अंदर। अब अगर मैं ये वाला यूज कर लेता हूं या फिर ये वाला यूज कर लेता हूं, दोनों में से कोई भी यूज कर लूं, निलपोटेंट का डिटरमिनेंट भी तो 0 आता है हमेशा, ठीक है। तो 0 क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी, और फिर क्या कह दूंगा मैं, नॉट ओपन आ जाएगा ये। अगर 0 सिंगलटन 0 इमेज आ रही है सेट, ठीक है। इनवर्स इमेज अगर पूरी ही सेट आ गया इसका 0 का, तो ये नॉट ओपन हो जाएगा ना ये तो। या फिर इसको लिख लो MNR से मैं जा रहा हूं ये R के ऊपर, या फिर MNR f of A जा रहा है A की पावर n, जीरो मैट्रिक्स आएगी, F इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। सारी निलपोटेंट मैट्रिक्स आ जाएगी ना अगर 0 को ही मैं इनवर्स इमेज लूंगा तो। ठीक है। अब ये याद कर लो कि अगर यूनियन लेके मैं आई से क्या मतलब है, पहले तो ये बताओ इस आई से, इंटीरियर ऑफ ए सेट है ना ये तो। अगर मैं दो सेट का यूनियन करके उसका इंटीरियर लेता हूँ, वो बढ़ाएगा इसके अलग अलग के इंटीरियर से, ठीक है। और इंटरसेक्शन के मामले में सेम रहेगा, कोई बदलाव ही नहीं होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या एग्जांपल लूंगा इसका, अगर मैं लेता हूं Q और QC, ये दोनों ले लेता हूं, इनका यूनियन कर देता हूं। इनका यूनियन करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा ना। सारे रैशनल उठा लिए, सारे रैशनल ले लिए, रह क्या गया, फिर तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। रियल नंबर आ गए ना ये तो, छोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो रियल नंबर आ गया। तो इसका क्या करूंगा मैं, इंटीरियर उठाऊंगा रियल नंबर का। अगर इस पूरे यूनियन का आई करना चाहता हूं मैं, आर का आई करना चाहता हूं, ये तो आर ही आ जाएगा ना। अलग अलग इंटीरियर लेऊंगा इसका, तो क्यू के इंटीरियर में क्या आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यू का क्या कह देगा, गैप है, हर एलिमेंट के अंदर ही गैप है ना। आस पास जाएंगे जब लेफ्ट टू राइट गैप मिलेगा, तो इसका इंटीरियर तो फाई आएगा ना दोनों का। इसका फाई का उठा के यूनियन भी कर दूंगा तो भी फाई आएगा, ये छोटा आएगा इससे, ठीक है। अब लिखो, 5 डेफिनेशन होगी थी ना अपनी। ठीक है।
ये लिख लिए दोनों। हाँ। अब क्या लिखा मैंने, एक्सटीरियर पॉइंट लिखा है ना। एक्सटीरियर के नाम से ही क्या पता चल रहा है, बाहर के पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट कहलाएंगे जिनका नेबरहुड सेट के साथ डिसजॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल ही कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सेट लेता हूं 0 1 और इसका पूछता हूं एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे इसके, तो बताओ क्या होगा एक्सटीरियर पॉइंट। क्लोज इंटरवल 1 to infinity माइनस इंफिनिटी। अगर इसका मैं क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity ले लेता हूं, अगर मैंने ले लिया 1 to infinity ले लिया, इसका एक्सटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं, 1 इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब मैं नंबर लाइन पे लिखूंगा 0 को और 1 को, 1 तो ले लिया, 1 के जो लेफ्ट के पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट इसके सेट के अंदर आ जाएंगे ना। इसका मतलब पूरी तरीके से डिसजॉइंट तो नहीं है 1 का नेबरहुड। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो जिसका लेफ्ट में से भी कुछ ना मिले। तो अगर इसको मैं ओपन ले लेता हूं, अब देखो, अब अगर 1 से थोड़ा सा भी लेफ्ट में मैं चला जाऊं, राइट में यहां भी पहुंच जाता हूं मैं, तो भी ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा मुझे जो डिसजॉइंट होगा पूरे सेट के साथ। ठीक है, पता चला 0 और 1 को हमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे एक्सटीरियर पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट आ गया ना। अगर ये हो जाता ना कि भाई कुछ आ जाए कुछ ना आए, मतलब एक साइड गायब कर सकते हो आप दूसरी साइड, तो भी कोई बात नहीं। डिसजॉइंट का मतलब तो होता है कि बिल्कुल सेट के अंदर कुछ कॉमन ही नहीं आना चाहिए। 1 का नेबरहुड क्या है, 1 के नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स तो सेट के अंदर आ ही गए। ठीक है, जब भी तो ये लिखा था ये नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स 0 1, ये तो एवरी पॉइंट नेबरहुड है ना इसका। तो एक्सटीरियर पॉइंट लिख लिया तो एक्सटीरियर ऑफ ए सेट लिख लो। इसको क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक है, अब ये बाउंड्री पॉइंट क्या कहेगा कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नेबरहुड का कुछ हिस्सा तो कहाँ है, सेट के अंदर, कुछ हिस्सा कहाँ है, उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाहर हो जाएगा ना। ये 0 1 का एग्जांपल लूं मैं, 0 1, इसके बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, 0 और 1 होंगे ना बाउंड्री पॉइंट। 1 ऐसा पॉइंट है जिसका राइट वाला हिस्सा तो क्या सेट के बाहर है, ये पूरा तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा ना। ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है ये।
और कुछ क्या है इसके एलिमेंट नेबरहुड के अंदर सेट, ये बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना अब किसी सेट का। ओपन कब होगा, ओपन भी होगा तो उसके इंटीरियर पॉइंट कैसे नजर आएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कैसे होंगे, बाउंड्री पॉइंट कैसे होंगे। ठीक है, अब दोबारा लिख लेते हैं। 9th है ना हमारी ये बाउंड्री ऑफ सेट के। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। इसको ऐसे डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, अब क्या लिखता हूं मैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए के सभी इंटीरियर पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, ए आई या फिर ए नोट लिख लो, आई बस समझ, यूनियन कर देता हूं उसके सभी एक्सटीरियर पॉइंट्स के साथ, ठीक है, और यूनियन कर देता हूं ए की बाउंड्री के साथ, तो क्या मिल जाएगा मुझे बताओ? पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा ना मुझे, आर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर जगह यूज होगी, सीक्वेंस वगैरह में भी यूज होगी। ठीक है, ये क्या है, लिमिट पॉइंट, और इसको कहते हैं क्लस्टर पॉइंट। या फिर इसको कह देते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। ठीक है, अब इसको अगर आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे, लिमिट पॉइंट कौन होगा किसी सेट का, तो वो क्या होगा, पहली बात तो वो खुद भी सेट का मेंबर होना चाहिए, उसके बाद उसके नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स सेट के अंदर आने चाहिए। ठीक है, इससे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने ये कह दिया भाई इनफाइनाइट पॉइंट सेट के अंदर आने चाहिए, इंटरवल का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा, तो ये मेरे पास सभी है, ये A to B मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं लिमिट पॉइंट ढूंढने जाऊंगा, तो मैंने अभी क्या बताया भाई, लिमिट पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो खुद भी सेट के अंदर आएगा एक तो, ठीक है, उसके नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स सेट के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर अगर मैं लिमिट पॉइंट ढूंढना चाहूंगा तो क्या करूंगा, कोई ना कोई पॉइंट यहां उठा लूंगा, इसका नेबरहुड इसके अंदर ही होगा, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अंदर के तो पॉइंट सारे ही आ जाएंगे, इसका मतलब आई बात समझ में। और क्या होगा फिर, अगर मैं बी को उठा के लाऊंगा फिर यहां से, तो बी क्या करेगा, राइट के एलिमेंट तो आएंगे नहीं, लेफ्ट के आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तो इनफाइनाइट है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि नेबरहुड के इनफाइनाइट आने चाहिए, ये तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, राइट से आने चाहिए, लेफ्ट से, दोनों से आने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसके नेबरहुड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स सेट के अंदर हैं, वो उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब। Let A is subset of R and
A belong to R, then A is said to be a limit point of A if every neighborhood of A contains infinite points of A। ठीक है, ये लिख दिया। पता भी चल गया क्या होता है लिमिट पॉइंट। अब अगर मेरे पास है कि एक और डेफिनेशन है इसकी, जो क्या कहती है, अगर L के A लिमिट पॉइंट कब होगा, A के अलावा कोई और पॉइंट ढूंढ दो नेबरहुड का। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक डेफिनेशन क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेरे पास कोई पॉइंट A है, उसके अलावा इसके नेबरहुड का एक ही पॉइंट ढूंढ लो बस। इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता हूं मैं, पहले लिख लो एक बार, लेट A सबसेट ऑफ R एंड A belong to R, then A is said to be limit point of A if every neighborhood of X is equal to A contains at least one element of A other than ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है, पहले वाली डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना, इसका नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। ये क्या कह रहा है कि इसका कोई भी नेबरहुड उठा के लाऊं, ये तो सेट के अंदर आए, कोई एक और आ जाए बस, एटलीस्ट वन का मतलब एक या एक से ज्यादा। अब इनडायरेक्टली तो वही बात होगी ना, इसका नेबरहुड जो होगा उसका कोई एक पॉइंट आ गया, इसका मतलब तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ही आ गए। ठीक है, एक पॉइंट आ गया तो उसके इसके बीच में भी तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे उसके। आई बात समझ में? कोई भी पॉइंट नेबरहुड का उठाऊंगा तो उसका भी कोई नेबरहुड होगा, वे सभी पॉइंट्स आ जाएंगे ना उसके अंदर तो। ठीक है, तो इसमें इसके नेबरहुड का एक पॉइंट उठाऊं कोई इसके अलावा, या इनफाइनाइट पॉइंट उठाऊं, एक ही बात होगी ना वो तो। अब लिमिट पॉइंट कौन होंगे, अगर कोई एलिमेंट है मेरे पास ए, उसका नेबरहुड है, उसके नेबरहुड के इनफाइनाइट एलिमेंट ए में शामिल है, तो वो क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट। अब अगर मैं देखूं कोई नेचुरल नंबर है, इसका कोई लिमिट पॉइंट उठाना चाहूंगा, तो इसका तो कोई लिमिट पॉइंट मिलेगा ही नहीं ना मेरे को। इसका कोई भी नंबर उठाऊंगा, नेबरहुड, इसका नेबरहुड चेक करूंगा, इसका नेबरहुड का कोई भी नेचुरल नंबर में मिलेगा ही नहीं मेरे को। ठीक है, मिलेगा कौन, नेबरहुड के बिल्कुल बाहर ये 3 मिलेगा। ठीक है, और लिख क्या रखा है, एवरी नेबरहुड लिख रखा है, ऐसा भी नहीं लिख रखा कोई बड़ा से बड़ा नेबरहुड ले लो। ठीक है, एवरी नेबरहुड लिख रखा है तो कोई नहीं मिलेगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट ही नहीं मिला मेरे को। इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है,